तो फ्रेंड्स, जब आप अपना सूट और ब्लाउज बनाकर इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं और जैसे ही आप उसकी आस्तीन को फिट करते हैं तो आपकी आस्तीन कभी तो छोटी रहती है और कभी बड़ी रहती है। तो आपको परफेक्ट तरीके से उसे कैसे फिट करना है जिससे आपकी आस्तीन एक ही बार में परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सूट या फिर ब्लाउज की आस्तीन लगाना। वो भी देखो, ये मेरी स्लीव्स है, लॉन्ग वाली है, शॉर्ट वाली स्लीव्स ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको आस्तीन ब्लाउज या फिर सूट में जॉइंट करने से पहले उसको आपको चेक करना है कि आस्तीन का आर्म होल और ब्लाउज और सूट का आर्म होल एकदम बराबर है कि नहीं है। अगर आपका आर्म होल बराबर नहीं है तो आपकी जो आस्तीन है वो छोटी बड़ी अपने आप ही बैठेगी। तो आपको पहले उसे फिट करना है कि उसका आर्म होल सही भी है या नहीं है। तो देखो, इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको 35 साइज की स्लीव्स को इसमें अटैच करके बताऊंगी। तो देखो, सबसे पहले आपको इसे ऐसे चेक करना है। तो देखो, 8.5 से आपको 2 पॉइंट ज्यादा रखना है और इसमें आपको मार्जिन एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप मार्जिन इसी में रखते हैं तो आपकी आस्तीन है वो 100% छोटी बैठेगी। तो देखो, आपको मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है, वो आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं। आधा इंच भी छोड़ सकते हैं और आप 1 इंच भी छोड़ सकते हैं और इससे ज्यादा आप कितना भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देखो, यहाँ पे आपको इस तरीके से आप यहाँ पे आस्तीन को चेक कर लें कि आपकी आस्तीन का आर्म होल सही है कि नहीं है। अगर आपकी आस्तीन का आर्म होल देखो इस तरीके से बैठता है, जैसे आप 36 साइज की आस्तीन आपने कट की है और देखो इस तरीके से आप इसे चेक करेंगे तो ये भी यहाँ से बिल्कुल 36 है। जैसे हम आस्तीन कट करते हैं तो उसका चौथाई भाग निकालकर हम आस्तीन को कट करते हैं। तो देखो, जैसे ये 36 साइज में हम इसको जॉइंट करेंगे तो हमारी आस्तीन है ये छोटी बैठेगी। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा आपको ज्यादा मार्जिन लेने की जरूरत तो नहीं है, बट आधा इंच मार्जिन तो कंपलसरी हर आस्तीन में आपको रखना ही रखना है। चाहे आप ये लंबाई वाली स्लीव्स इसमें अटैच कर रहे हैं या फिर आपकी स्लीव्स छोटी है या फिर आपकी स्लीव्स बिल्कुल फुल है यानी कि 20-22 इंच की है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मार्जिन आपको उसमें एक्स्ट्रा रखना ही रखना है। तो देखो, ये तो आपका पहला तरीका हो गया। इस तरीके से आपको आस्तीन के आर्म होल को चेक करना है और यहाँ पे आपको इसके सेंटर का कट भी लगाना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने इसके सेंटर का कट लगा दिया है और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, देखो हमारी ये जो डीप वाली साइड होती है, हमने ये यहाँ पर इसमें ये जो गहराई में कटिंग की है इसको आपको देखो यहाँ तक ही रखना है, बिल्कुल यहाँ तक आपको इसे इस तरीके से कट नहीं करना है। अगर आप इस तरीके से इसे कट करेंगे तो देखो इसकी जो बैक साइड है वो ज्यादा रहेगी और इसकी ये जो फ्रंट साइड है यहाँ तक आपको इसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है। इस तरीके से आपको पहले चेक करना है। आपको शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से यहाँ पे आस्तीन में ये चौड़ाई का निशान लगाना है। जैसे आप ये आस्तीन है बहुत ही पतली महिला की बना रहे हैं तो देखो आपको यहाँ पे 1 या फिर 1.5 इंच का निशान लगाना है और आप मीडियम साइज की बना रहे हैं तो आपको 2 या फिर 2.5 इंच का निशान लगाना है। ये आपको हर आस्तीन में ध्यान रखना है कि शोल्डर की चौड़ाई आपकी यहाँ पर कितनी है और शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना कपड़ा छोड़ना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने 2.5 इंच कपड़े को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, बिल्कुल बराबर है। और अगर नहीं भी है तो देखो आप इस तरीके से उसे बराबर कर लें। तो देखो, यहाँ से मैंने कपड़े को बराबर कर दिया है और यहाँ पर आप इसमें सेंटर का कट लगा दें। तो देखो, इस सेंटर के कट से क्या होता है, जैसे आप अपनी आस्तीन को फिट करेंगे तो ये वाला सेंटर और अपने सूट और ब्लाउज का ये जो शोल्डर की सिलाई होती है ये वाला सेंटर बिल्कुल आपको इस तरीके से रखना है सेंटर में। इस तरीके से देखो, अगर आपका ये जो आस्तीन का सेंटर है अगर इधर जा रहा है उधर जा रहा है तो इस तरीके से अगर आप रखेंगे तो आपकी आस्तीन बिल्कुल खराब हो जाएगी और एक साइड में खिंचाव भी रहेगा या फिर बैक साइड में खिंचाव आ जाएगा या फिर आपका ये जो फ्रंट साइड होती है इसमें खिंचाव आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, दूसरी बात, आपको इस तरीके से
अपने ब्लाउज और सूट को इस तरीके से पकड़ना है, दोनों आर्म होल को, बैक और फ्रंट को, और देखो इस तरीके से चेक करना है कि अगर आप इस आस्तीन को इसमें फिट करेंगे तो आपकी बराबर आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो यहाँ पे ये मेरी आस्तीन है, बिल्कुल बराबर आएगी। ये मैंने आपको नाप के दिखा दिया है। आप भी इस तरीके से सिलने से पहले एक बार चेक कर लें और उसके बाद आप इसमें अटैच करें। तो देखो मैं आपके लिए ये स्लीप से इसमें अटैच करके बता देती हूँ। और ये आपको ध्यान रखना है, देखो इसकी ये फ्रंट साइड है, ये साइड ज्यादा कटी होती है, ये हमारी फ्रंट वाली साइड होती है। और इधर आपको ब्लाउज या फिर सूट में दिख ही जाता है, देखो ये इसकी ज्यादा कटी हुई है, ये हमारी फ्रंट वाली साइड है और आस्तीन में ये है। तो दोनों साइड में आप इस तरीके से निशान लगा दें, इस तरीके से, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी इसकी बैक साइड है और कौन सी इसकी फ्रंट साइड है। तो देखो हम एक आस्तीन को इस तरीके से उठाएंगे और एक साइड में फिट करेंगे। तो अपने सूट और ब्लाउज को इस तरीके से खोलेंगे। तो देखो ये जो फ्रंट वाली साइड होती है, इसको आप सेंटर से इस तरीके से पकड़ ले और यहां से इसे पकड़ के देखो हल्के से हाथ से आपको इसे इस तरीके से टाइट खींचना। इससे क्या है कि अक्सर करके हमारी ये जो फ्रंट वाली साइड होती है ये थोड़ी आस्तीन की छोटी पड़ जाती है। जैसे हम इसको इसमें अटैच करते हैं तो ये साइड हमारी आधा इंच से भी कम या फिर आधा इंच छोटी रह जाती है। तो आपको देखो ये वाली ट्रिक अपनानी है, इस तरीके से इसको हल्के से हाथ से खींचना है। इससे क्या है कि आपका ये जो कपड़ा है ये हल्का सा लूज हो जाएगा। और फिर आपको देखो इसे दोबारा से चेक करके देखना है, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इसे इस तरीके से चेक करना है। और देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर पर ही आना चाहिए। ये जो आपने सेंटर का कट लगाया ये बिल्कुल ये जो शोल्डर की सिलाई है इस पर ही आना चाहिए। अगर देखो ये आधा इंच भी इधर जा रहा है यानी कि फ्रंट वाली साइड में जा रहा है तो आपकी आस्तीन बिल्कुल गलत है। आपको इस सिलाई को दोबारा से हटाना है, फिर दोबारा से सिलना है। और अगर ये बैक साइड में जा रहा है इस तरीके से तो भी गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सेंटर है शोल्डर वाली सिलाई पे इस तरीके से आना चाहिए। या फिर आप देखो इस तरीके से करें, पहले आप अपनी सिलाई शुरू करें तो आप यहाँ पर सिलाई लगा दे। सबसे पहले आप एक साइड की इस तरीके से, पहले आप एक साइड से इस पर सिलाई लगा दें और फिर आप यहां से इसको पकड़ें और दूसरी साइड से सिलाई लगा दें। तो देखो मेरा तो ये कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, बट ये किसी किसी का हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहती कि ये किसी का नहीं होता है। अगर ये आस्तीन आपकी छोटी बड़ी हो जाती है तो आप पहले यहाँ पर सिलाई लगाएं और फिर उसके बाद आप दोनों साइड में सिलाई लगा दें। तो देखो आप इसे यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे सेंटर से और देखो आप इसमें इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, सभी जगह से बराबर बराबर आप ऐसे मार्जिन रखेंगे। और जितना मार्जिन का मैंने यहाँ पे निशान लगाया है उसी तरीके से इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी और फिर आपके लिए इसे दिखाती हूँ। और देखो आपको आस्तीन के आर्म होल को भी टाइट नहीं खींचना है और ब्लाउज या फिर सूट के आर्म होल को भी टाइट नहीं खींचना है। एकदम बराबर रखते हुए दोनों पर आपको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिए ये सेंटर का निशान आपको दिख रहा होगा, ये आस्तीन का सेंटर है। देखो मैं निशान लगा के भी आपको दिखा देती हूँ, ये आस्तीन का सेंटर है, यहाँ पे मैंने कैंची से कट लगाया है। और ये इस ब्लाउज का सेंटर है, यानी कि ये इसके शोल्डर की सिलाई है और ये दोनों हमें एक ही साथ रखने हैं। देखो इस तरीके से। जल्दबाजी आपको कोई भी नहीं करनी है। और देखो यहाँ से भी आपकी आस्तीनें बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। देखो आपको नाप के मैं दिखा देती हूँ, मेरी आस्तीन बिल्कुल बराबर है, कोई भी पार्ट इसका छोटा बड़ा नहीं है।
तो देखिए सीधी करके इसको आस्तीन को मैं आपके लिए दिखाती हूँ। देखो कहीं भी रिंकल्स वगैरह नहीं है और कहीं पर भी इसमें झोल नहीं है। तो देखिए सिलाई सभी जगह से बिल्कुल बराबर है और कहीं से इसमें खिंचाव भी नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने सूट और ब्लाउज की आस्तीन को फिट कर सकते हैं। और देखो जैसे अगर आपकी आस्तीन बड़ी भी रहती है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप उसे बाद में भी कट कर सकते हैं। आपसे अगर आस्तीन बड़ी कट गई है तो देखो सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे सेंटर का निशान लगा दें आस्तीन में। और ब्लाउज और सूट का सेंटर आपको पता ही है कि शोल्डर की सिलाई पर उसका सेंटर है, तो आप पहले उसमें निशान लगा दें। तो देखो पहले आप सिलाई को यहाँ से लगाना शुरू करें। आप सेंटर से लगाना शुरू करेंगे और इधर की साइड की सिलाई लगाएंगे। आप पहले तो मान लीजिए आपकी स्लीव्स है वो इतनी निकल गई है, इतनी बड़ी रहेगी इधर की साइड में। फिर आप दूसरी साइड में सिलाई को लगाएंगे तो दूसरी साइड में भी इतनी बड़ी है। तो आपको दोनों साइड से आस्तीन को कट कर देना है और बिल्कुल बराबर रख के आपको इस तरीके से कट कर देना अगर बड़ी रहती है तो देखो आप इस तरीके से आस्तीन को बराबर फोल्ड कर ले और जितनी बड़ी आर्म होल की जगह से निकल रही है आप उसी हिसाब से इस तरीके से उसे छांट दें। आधा इंच, 1 इंच, 1 इंच से ज्यादा तो नहीं निकलनी चाहिए। तो देखो आधा इंच निकल रही है तो आप इस तरीके से अपनी आस्तीन को छांट दें। और ये मेरी आस्तीन है बिल्कुल परफेक्ट लगकर कंप्लीट हो गई है। और देखो जैसे आप साइड फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो देखो दोनों आर्म होल को आपको बैक और फ्रंट को इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना और नीचे से आपको सिलाई लगाना शुरू करना। और देखो बिल्कुल यहाँ तक आपको बराबर रखना। इस तरीके से भी आस्तीन नहीं होनी चाहिए, ये भी तरीका गलत है। तो आपकी ये जो आर्म होल की सिलाई है ये भी बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अगर ये सिलाई आपकी सेंटर में आएगी तो आपकी साइड फिटिंग की सिलाई है वो कभी भी खराब नहीं होगी और कभी भी टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको आस्तीन लगाना सही तरीके से आ गया होगा। और अगर आप साइड फिटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो साइड फिटिंग की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से सीख सकते हैं। आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।